प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के 20,000 करोड़ करेंगे जारी। पीएम मोदी कृषि सखियों के तौर पर 30,000 से ज्यादा सहायता समूह को सर्टिफिकेट देंगे। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी शाम 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के दौरे से पहले गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर विशेष आरती और विशेष तैयारियां की गई है। शंखनाद के लिए मशहूर राम जन्म योगी आरती के दौरान बजाएंगे शंख। कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम मोदी के दौरे पर कटाक्ष किया। कहा, पीएम मोदी को काशी की जनता का आभार जताने की जगह उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से देंगे इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक यूपी की रायबरेली सीट से रहेंगे सांसद। राजनीति में प्रियंका गांधी की होगी एंट्री। वायनाड से लड़ेंगे उपचुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने पर दी सहमति। कहा, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं अपने भाई को निराश नहीं करूंगी। रायबरेली और वायनाड दोनों जगह रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने कहा, वायनाड और रायबरेली में से एक को चुनना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने रायबरेली को चुना, लेकिन वो वायनाड को भूलेंगे नहीं। राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटाखे फोड़कर किया खुशी का इजहार। वायनाड में भी जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी के समर्थन में की नारेबाजी। वायनाड से प्रियंका गांधी बड़े अंतर से जीतेंगी चुनाव। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का बयान। बीजेपी नेता अजय आलोक का प्रियंका पर तंज। कहा, अगर वो गलती से जीत गई तो लोकसभा में भाई बहन के बीच ज्यादा नाकारा कौन होगा, इस पर रहेगी प्रतिस्पर्धा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने साधा निशाना। कहा, दोनों भाई बहन अपनत्व का झांसा देते हैं। राहुल जानते हैं कि रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। दिनेश शर्मा का दावा, प्रियंका की वायनाड में हार से होगी शुरुआत। कहा, वो कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो आए यूपी में चुनाव लड़े। सीपीआई नेता एनी राजा ने प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने को बताया कांग्रेस का अंदरूनी मामला। कहा, प्रियंका के खिलाफ लेफ्ट से कौन लड़ेगा, ये गठबंधन तय करेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, राहुल के रायबरेली सीट रखने से यूपी में पार्टी होगी मजबूत। 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा मुकाबला करेगा। नीट रिजल्ट पर विवाद पर सियासत जारी। आम आदमी पार्टी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन। कल हर राज्य की राजधानी में करेगी प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा रिजल्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा पेपर कराए जाने की मांग। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी अब जल संकट। दिन में एक समय आएगा पानी। एनडीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। एनडीएमसी के मुताबिक तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट भूमिगत जलाशय को जल बोर्ड से कम पानी मिल रहा। लुटियंस जोन के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई होगी प्रभावित। एनडीएमसी के मुताबिक वजीराबाद जल शोधक संयंत्र से पानी के लिए सप्लाई पूरी क्षमता से नहीं हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने दी जानकारी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर प्लांट का किया दौरा। जल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के पानी नहीं छोड़ने से हो रही दिक्कत। वजीराबाद प्लांट का निरीक्षण करने के बाद बोली आतिशी। हरियाणा सीएम ने आतिशी के आरोपों को बताया गलत। कहा, 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने जनता से सिर्फ झूठ बोला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, पानी की समस्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की देन है। 10 साल में सरकार ने कोई काम किया होता तो दिखता। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी विधायकों पर लगाया पानी बेचने का आरोप। कहा, सीएम केजरीवाल ने 2024 तक नल से जल का वायदा किया था। आज तक पानी के पाइप भी नहीं डाले गए। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर पलटवार। कहा, 9 जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट करे सार्वजनिक। दिल्ली के अधिकारियों ने माना हरियाणा पूरा पानी दे रहा। दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, 10 साल में केजरीवाल सरकार ने स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आरोप, टैंकर माफियाओं को आम आदमी पार्टी सरकार प्रोत्साहित कर रही। दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन में जल बोर्ड की पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दोनों पाइपलाइन सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा। 9 यात्रियों की मौत। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। फांसीदेवा में रेलवे ट्रैक को किया गया क्लियर। 12 घंटे में रूट पर ट्रेन की आवाजाही हुई शुरू। दुर्घटनाग्रस्त कंचनजंगा एक्सप्रेस मरम्मत के बाद देर रात सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों की आंखों में साफ नजर आ रहा है हादसे का खौफ।
रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा का बयान, मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा जिसके चलते हादसा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया, कहा हादसे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, घायलों से मिले, जाना सेहत का हाल। रेल हादसे के घायलों से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा रेल मंत्री रहते हुए मैंने हादसों पर कंट्रोल किया, आज रेलवे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। सीएम ममता बनर्जी ने कहा केंद्र को सिर्फ चुनाव की चिंता, यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का पलटवार, सीएम ममता को हादसे पर नहीं करनी चाहिए राजनीति, रेल मंत्री खुद मामले को देख रहे। रेलवे के कुप्रबंधन की वजह से हुआ हादसा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। सुकांत मजूमदार ने अस्पताल जाकर ट्रेन दुर्घटना में घायल पीड़ितों से की मुलाकात, डॉक्टर से ली सभी के स्वास्थ्य की जानकारी। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बीजेपी में मंथन जारी, ओम बिरला के आवास पर अमित शाह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद हुए भावुक, कहा यहां की जनता मेरे रोम रोम में बसती है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच हुई चर्चा, विधान परिषद की 4 सीट पर हो रहा है चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, 35 लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे लोगों से संवाद। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, इंडी गठबंधन के झूठ को करेंगे बेनकाब। अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत पाती, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का अटैक। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर विवाद जारी, आदित्य ठाकरे बोले शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर ने यह सीट जीती, यह हम कोर्ट जरूर जाएंगे। मॉनसून सत्र के बाद गिर सकती है महायुति सरकार, शरद गुट के नेता रोहित पवार ने दावा किया, अजित गुट के 18 विधायक हमारे संपर्क में। रोहित पवार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अजित गुट के नेता उमेश पाटिल का पलटवार। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी परफॉर्म करेगी महाविकास अघाड़ी, उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव का बयान। ईवीएम विवाद के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले की मांग, पूरे देश में बैलेट पेपर से हो चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ जाएगा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का बयान। अरुणाचल में 3 निर्दलीय विधायकों ने खांडू सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया, बीजेपी ने की पुष्टि। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान, वोट नहीं दिया इसलिए यादव मुसलमानों का नहीं करूंगा काम। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, मणिपुर डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह रहे मौजूद। जम्मू में सीडीएस अनिल चौहान ने की हाई लेवल मीटिंग, घाटी में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की तैयारियों पर लिया गया अपडेट। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उधमपुर में उत्तरी कमांड और व्हाइट नाइट कोर का दौरा किया, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकजुटता की तारीफ की। दिल्ली में जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। गर्मी के कारण बिहार में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां, 19 जून तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। पंजाब और हरियाणा को हीट वेव से मिल सकती है राहत, कल और 19 जून को हो सकती है बारिश। गुजरात के अमरेली में हुई बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जलभराव के बने हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, सड़क यातायात बुरी तरीके से हुआ प्रभावित। कई जगहों पर दुकानों में घुसा बारिश का पानी, आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। कुल्लू के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में लगा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सिक्किम के मैंगन जिले के लाल बाजार में लैंडस्लाइड, सड़क बहने से संपर्क टूटा। सिक्किम के लाचुंग में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम शुरू, मंगन जिले में फंसे हैं 1200 पर्यटक। उदयपुर में ट्रेलर और डंपर के बीच टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। मालवा क्रॉसिंग ब्रिज के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने की वजह से मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बकरी चराने गए थे दोनों बच्चे, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी। चिवल में फैशन शो का आयोजन, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट में किया गया भंग, सांसद बेनी गैंटिस के सरकार छोड़ने के बाद लिया गया फैसला। पीएम नेतन्याहू अब गाजा युद्ध पर रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डमर से करेंगे चर्चा, मंत्रियों का एक छोटा समूह भी देगा सलाह।
इजरायली वायुसेना ने मध्य गाजा के ब्यूरेज कैंप पर किया हमला। 5 बच्चों और एक महिला सहित 9 लोगों की मौत। गाजा के राफे में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। इजरायल ने जारी किया सैन्य कार्रवाई का वीडियो। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में एक गाड़ी को किया टारगेट। हिजबुल्लाह के एक मेंबर को मार गिराने का किया दावा। इजरायल का आरोप हिजबुल्लाह के 7 अक्टूबर से अब तक उत्तरी इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और यूएवी से किया हमला। रूसी परमाणु पनडुब्बी कजान हवाना खाड़ी में हुआ रवाना। रूस कैरिबियन में कर सकता है अगला युद्धाभ्यास। जर्मनी की सुरक्षा एजेंसी ने करीब 36 टन कोकीन किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 अरब 60 करोड़ यूरो आंकी गई कीमत। सऊदी अरब के मीना में बारिश की वजह से जायरीन को मिली राहत। हज यात्रियों ने फिर शैतान की दीवार पर पत्थर मारना शुरू किया। सऊदी अरब में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से अब तक 17 हज यात्रियों की मौत। मक्का में 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अमेरिका के अटलांटा में एक मकान आग लगने की वजह से खाक हुआ। 3 बच्चों सहित 6 लोगों की जलकर हुई मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पर्वतीय जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटे हेलीकॉप्टर। आसमान में आग पर गिराया जा रहा है पानी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक छोटा विमान नदी में जा गिरा। फायर फाइटर्स मलबे को नदी से निकालने में जुटे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की तस्वीर हुई साफ। 19 जून से वेस्ट इंडीज के 4 स्टेडियम में खेले जाएंगे कुल 12 मुकाबले। 20 जून को पहला सुपर 8 का मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। अफगानिस्तान से होगा पहला मुकाबला। 22 जून को बांग्लादेश और 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला। अपने तीनों सुपर 8 मुकाबलों को अलग अलग स्टेडियम में खेलेगी टीम इंडिया। बारबाडोस, एंटीगुआ और सेंट लूसिया में होंगे मुकाबले। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप के सुपर 8 में शानदार प्रदर्शन के लिए जमकर बहाया पसीना। विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव प्रैक्टिस में हुए शामिल। सुपर 8 मुकाबले से पहले विराट कोहली, पांड्या, रिंकू समेत भारतीय खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल खेला। कोहली और रिंकू सिंह ने फ्लॉन्ट किए एब्स। वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला। आखिरी ग्रुप मुकाबला जीतकर सुपर 8 में पहुंचने पर होगी दोनों टीमों की नजर। T20 वर्ल्ड कप में लॉकी फर्गुसन की रिकॉर्ड गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को दी मात। 7 विकेट से जीता मैच। तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन न्यूजीलैंड की जीत के हीरो रहे। 4 ओवर में 4 मेडन फेंकते हुए 3 विकेट चटकाए। T20 इंटरनेशनल में लॉकी फर्गुसन सभी ओवर मेडन डालने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। फर्गुसन से पहले कनाडा के साथ बिन जफर कर चुके हैं कारनामा।